रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूँ दीक्षा आपके साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हम सब उसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन कई बार ना फॉलो करने से भी प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जानलेवा साबित हो जाती है। जी हाँ, ट्रैफिक। ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, रोड एक्सीडेंट्स को कम करना, ये सब हम जानते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, रेडियो पे सुनते भी हैं। लेकिन इसको क्या हम फॉलो कर रहे हैं दिल से, दिमाग से? ऐसी कुछ बातें हम करने वाले हैं आज। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं। मिस जसलीन कौर आईपीएस ऑफिसर हैं, डीसीपी ट्रैफिक फरीदाबाद, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हैं, क्योंकि आज हम इनसे पूछने वाले हैं बहुत सी बातें ट्रैफिक को लेकर, रोड सेफ्टी को लेकर। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम रोड सेफ्टी की बात करते हैं, ट्रैफिक की बात करते हैं, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा दुखद हादसे होते हैं, जब हम सुबह-सुबह अखबार उठाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हर पेज पर कहीं न कहीं एक्सीडेंट्स की खबरें होती हैं। और ये एक्सीडेंट्स इतने खतरनाक होते हैं कि हमेशा लगता है कि हम इसमें नहीं हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। तो आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले बहुत सिंपल भाषा में, एक्सीडेंट्स के सबसे बड़े कारण क्या होते हैं? अगर हम डेटा देखें तो ऑलमोस्ट अराउंड 1.7 लाख पीपल इन इंडिया दे डाई ऑफ रोड एक्सीडेंट्स एवरी ईयर। जी। एंड इफ यू टॉक अबाउट फरीदाबाद, इट्स समवेयर अराउंड 250, अराउंड 246 टू बी प्रिसाइज। तो इसमें जो हम एक्सीडेंट्स देखते हैं कॉजेज एट द नेशनल लेवल एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट लेवल, इट्स ऑलमोस्ट सेम प्रोपोर्शनल। तो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ ओवर स्पीडिंग। सबसे ज़्यादा तेज़ जो गाड़ियाँ जी, चलाती और आप जो बता रहे हैं कि जो बहुत ही फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत ही बुरे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसमें वो अपेरेंट होता है कि इट वाज बिकॉज ऑफ ओवर स्पीडिंग। तो द काइंड ऑफ जो इम्पैक्ट होता है व्हीकल्स का वो बहुत ज़्यादा होता है उसमें। एंड द सेकंड कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, लार्जेस्ट कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स इज ड्राइविंग इन द रॉन्ग साइड। तो दैट ऑल्सो इज अ मेजर कॉज। और इसके अलावा देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर ओवरलैपिंग, फॉर एग्जांपल ड्रंकन ड्राइविंग। तो मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट केसेस it is seen that the driver, whether on the defaulter vehicle or the victim vehicle, was under the influence of some intoxicating substance. ओके। सो कुछ मेजर रीजंस यही होते हैं कि Yes. आप ड्रिंक करके बहुत सारे लोग चलाते हैं। Yes. इसके लिए कुछ हद तक मुझे लगता है जिम्मेदार लेट नाइट पार्टीज और फंक्शंस जो होते हैं वो भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद ही गाड़ी चलाते हैं। और बहुत सारे लोगों में खास तौर पर जैसे यंगस्टर में एक आदत होती है कि हम जो जोक भी करते हैं कि गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा। तो वो ऐसे चलाते हैं और अपनी जिद की वजह से जान गंवा बैठते हैं। चाहे हम देहरादून के किसी बड़े एक्सीडेंट की बात करें जो हाल ही में हुआ था, या फिर और भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इनमें मेजर कारण ये है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, हम रोड सेफ्टी की बात करते हैं और रोड सेफ्टी में फ़ाइन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सारे अलग-अलग चालान अब फरीदाबाद में कटने लग गए हैं। आज से अगर 15 साल पहले के पिक्चर की मैं बात करूँ, तो गाड़ी की सीट बेल्ट लगाना फरीदाबाद में मुझे लगता था कि बहुत बड़ी बात हो जाती थी। साथ बैठा हुआ व्यक्ति कहता था, अरे अभी तो फरीदाबाद है, गाड़ी की सीट बेल्ट क्यों लगाई है? दिल्ली बॉर्डर आएगा तो लगा लेना। ये अक्सर होता था। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, फ़ाइन क्या-क्या है? जैसे सीट बेल्ट ना लगाने का फ़ाइन क्या है? हेलमेट अगर नहीं पहना है किसी ने, जो कि अक्सर हमने देखा है बहुत सारे यंगस्टर्स नहीं पहनते, लड़कियाँ भी नहीं पहनती हैं कि भई बाल खराब हो जाएँगे, हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। और ड्रिंक एंड ड्राइव का क्या चालान है? ऐसे कुछ चालान आपसे जानना चाहूँगी जो मेजरली अक्सर हमने देखे हैं होते हुए रोड्स पर, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि कितने पैसे इसमें उनको देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपके रेडियो के माध्यम से आई वुड लाइक टू टेल द पीपल कि ट्रैफिक जो फाइन या चालान पुलिस करती है, इसको ध्यान में रख के रोड सेफ्टी को नहीं ओबे करना चाहिए। बिकॉज सही बात है, फरीदाबाद में है तो रोड सीट बेल्ट क्यों लगाएंगे? सेम पर्सन वो यहाँ पे नहीं डिफॉल्ट करता, वो बाहर जाके सारे ओबे करता है रूल्स। बिल्कुल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तो लोग खुद उसके लिए सेंसिटाइज हों। तो अपार्ट फ्रॉम इन्फोर्समेंट, हम एजुकेशन और अवेयरनेस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जी। Not only in schools and colleges but also in markets, areas and other public spaces. और जो आपने चलान्स के फाइन के बारे में पूछा, तो जैसे सीट बेल्ट या हेलमेट का है तो उसका 1000 रुपीज़ फाइन है, ओवर स्पीडिंग का 2000 है। तो एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक रेड लाइट जंपिंग का आ जाता है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग आ जाता है। इट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेंजरस ड्राइविंग। ओके। उसका 5000 एडिशनल चलान रॉन्ग साइड का। यस, अगर बिकॉज आप इट्स डेंजरस ड्राइविंग। और हमने ये बहुत कॉमनली देखा है, खास तौर पर से सुबह ऑफिस आते हुए,
कि अगर आप ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं और साइड में कट है, तो आप रॉन्ग साइड ले जाते हैं, बिना कुछ सोचे समझे। ये बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस है, फरीदाबाद में तो मैंने बहुत आई देखी है। नो, तो उसमें ट्रैफिक पुलिस हमने जो रॉन्ग साइड के चालान्स हैं, कंसिडरिंग इट टू बी आल्सो सेकंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ फेटल एक्सीडेंट्स फैटेलिटीज इन फरीदाबाद, तो हमने इसके चालान्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ाए हैं, मतलब एक्सपेरेंशियल इंक्रीज़ किया हमने इसके चालान का। और हमने भी न्यूज़पेपर्स एंड अदर सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक को ये बताया भी था कि अदरवाइज रॉन्ग साइड ड्राइविंग का फाइन इज 500, बट we will now consider it as dangerous driving and we will fine you with 5,000 additional for that. ओके। तो बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी लोगों में और जागरूकता की आवश्यकता है, एंड जागरूकता से ज़्यादा सेंसिटाइजेशन की, कि दे शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हमें तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज बिल्कुल। the fact that roads are unavoidable, nobody can avoid traveling on road these days, तो वो आपका जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं एंड आप ज़्यादा वायलेशन करते हैं जी जी। ट्रैफिक रूल्स के। ओवर स्पीडिंग की बात थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में करना चाहूँगी, बिकॉज अब इंडिया के एक्सप्रेसवेज इतने कमाल के बन गए हैं, हम विदेशों से टक्कर दे रहे हैं सड़कों के मामले में, लेकिन हम एक चीज़ में पीछे रह जाते हैं और वो है अपने रूल्स फॉलो करना, खासतौर पर से एक्सप्रेसवे पे जाते हुए। ऑल्दो कैमराज लगे हुए हैं, चालान भी कट रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे हादसे ऐसे हो जाते हैं जो ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। सो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो अक्सर ट्रैवल तो करना चाहते हैं लेकिन स्पीड को कंट्रोल नहीं करना चाहते, तो एक्सप्रेसवे पे जाते हुए किन बातों का ध्यान रखें? स्पीड लिमिट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे भी जैसे केजीपी है, तो उस रोड पे चालान जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, वहाँ पे कैमरास लगे हैं। आने वाले समय में बाकी रोड्स पे, एक्सप्रेसवेज पे भी ऑटोमेटिक चालान सिस्टम का और जो स्पीड डिटेक्शन कैमरास हैं उसका सिस्टम होना चाहिए और होगा भी। और इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि अगर ओवर स्पीडिंग है तो उस केस में अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आप एक उतनी स्पीड पे हैं जितने में आप अपना व्हीकल कंट्रोल कर सकते हैं, आप सामने वाले व्हीकल से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, एंड यू आर अवेयर थ्रू योर rear view mirrors and your front mirror से आप देख सकते हैं, तो chances of accident become very low, or even if something happens, some negligence happens, you can control, so you will be forgiven, but just because of the fact कि आपकी speed इतनी ज़्यादा होती है, तो उस केस में the accident becomes really bad and fatality के chances बढ़ जाते हैं। तो it's very important कि हम जब भी एक्सप्रेसवे पे या किसी भी नेशनल हाईवे पे चलें जिसकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, रोड बहुत अच्छी है, तो उसमें बहुत ही अलर्ट रहे। ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स जो सामने आया था कि सिंस इसमें ट्रैफिक नहीं होता है एक्सप्रेसवेज पे, तो वो एक कांस्टेंट स्पीड पे चलने के कारण लोगों को वो नींद आ जाती है। यस, तो उसके लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक रेगुलर ब्रेक्स इन बिटवीन, यू कीप, अगर मतलब आई ऑलवेज टेल इन अवेयरनेस कैंपेन्स ऑल्सो अपने ड्राइवर्स को भी कि जहाँ थोड़ा सा भी लगे दैट यू आर फीलिंग ड्राउजी और यू आर, मतलब वो रोड आपको मतलब ड्राउजी, हाँ थकावट हो रही है, immediately take rest, immediately take stop, and start only after you're comfortable again. So it is very important because आपके vehicle you know vehicle और driver जो है उसका आपस में जो comfort है वो बहुत important होता है। The control that you have of the vehicle and the more you understand your vehicle is very important, and yourself. बिल्कुल। अब ओवर स्पीडिंग के बाद बात करते हैं सीट बेल्ट की और हेलमेट्स की। हेलमेट्स एक ऐसा, मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी व्यक्ति के लिए जो टू व्हीलर पे, और आजकल तो हमने बाइसिकल्स पे स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीज़ कंपलसरी कर दी है स्कूल्स में और कॉलेजेस में कि अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आप सेफ हेलमेट लगा के चलाइए। लेकिन अभी भी बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, चाहे वो मिडिल एज हों, हेलमेट नहीं लगाते, उनको लगता है कि ये ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ हादसे मैं बताना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को और लिसनर्स को भी, कि एक गली से एक बच्चा स्कूटी पे जा रहा था और अचानक से एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर के बाहर जो बजरी पड़ी होती है, रोड़ी पड़ी होती है, उस पर उसकी स्कूटी स्लिप हुई और उसके सिर पे चोट लगी और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और ये हादसा कुछ साल पहले का, और ऐसे अनगिनत हादसे होते रहते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लोगों में जागरूकता बहुत कम आती है। अभी भी बच्चे हमें दिख जाएंगे, यंगस्टर्स दिख जाएंगे जो बिना हेलमेट के मार्केट तक जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, या अपने दोस्तों के साथ सूरजकुंड रोड पे ही जा रहे हैं। तो उनके लिए मैम आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मोस्टली जो एक्सीडेंट्स हैं वो हेलमेट
लगाने की वजह से मतलब जो अगेन फेटलिटी वाला पार्ट है वो बच जाता है, बिकॉज हेड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो एज हैज बीन ऑब्जर्व कि जिन एक्सीडेंट केसेस में हेलमेट लगाया होता है उसमें जान बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट समहाउ ये बात लोग नहीं समझते हैं। सो व्हेन मतलब एज ट्रैफिक पुलिस हम जब भी रोड पे होते हैं वी फाइंड पीपल फॉर हेलमेट्स, तो फर्स्ट थिंग वी हियर फ्रॉम पीपल इज हम तो यहीं तक जा रहे थे, अरे हम तो बस यहीं जा रहे हैं, बिल्कुल, अगली बिल्कुल। गली में जा रहे हैं। तो एंड सेम इज विद फोर व्हीलर्स, जो सीट बेल्ट मोस्टली व्हीकल्स में इफ यू डोंट वेयर द सीट बेल्ट तो टू कॉन्स्टेंटली बजता देयर रहता है, अ alarms बीप बजते हैं, अलार्म yes. देयर। तो एंड लाइकवाइज विद द पैसेंजर्स सीट, तो उसमें भी लोगों को इतनी प्रॉब्लम आती है। लोगों ने उसका भी जुगाड़ निकाली है, वो काट के छोटा सा सम दैट वो मेटल का पीस जिसको वो उसमें इंसर्ट कर देते हैं हुक में उसके। अच्छा। तो हाँ, तो बेसिकली द व्हीकल इज ट्रिक्ड इनटू बिलीविंग कि यस द सीट बेल्ट इज ऑन, बट दे आर नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट। मतलब एक कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के जो उस अलार्म को रोक जो देते हैं। बेसिकली सीट बेल्ट का जो हुक होता है उसको वो ट्रिम कर देते हैं, ओके। और वो सीट बेल्ट के हुक को वो उसमें वो जो उसका सॉकेट होता है उसमें वो इंसर्ट कर देते हैं ओके। विदाउट द बेल्ट ऑफ कोर्स, विदाउट द Okay. स्ट्रैप। ओके। तो या वो पीछे से सीट बेल्ट पहन लेंगे तो बार Okay. बार निकालनी और उतारनी ना पड़े। तो दिस इज वेरी सैड बिकॉज वो जो सीट बेल्ट है वो अगेन इट इज प्राइमरी मतलब थिंग दैट विल प्रोटेक्ट यू इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते भी इस वजह से हैं, और मुझे लगता है जब आप गाड़ी चला रहे एक्सीडेंट हैं होने का कारण सीट बेल्ट या हेलमेट नहीं है, पर एक्सीडेंट में जान जाने का कारण। सो व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल। लोगों को समहाउ ये चीज हम फाइन तो करते ही हैं, बट ये चीज खुद से समझनी पड़ेगी बिकॉज इट्स अबाउट अस। वो सेल्फ डिसिप्लिन जो है जब तक वो नहीं आएगा तब तक इन्फोर्समेंट अलोन विल नॉट हेल्प। बिल्कुल। और बहुत समय से काफी बदलाव आए भी हैं, मैंने खुद नोटिस किया है। हम एक आम नागरिक की तरह जब सड़क पर निकलते हैं तो पुलिस दिखती है, और बहुत कमाल की बात है कि पुलिस अब पोलाइटली भी बात करती है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ पुलिस अब जब चालान काटती है तो लोगों के जो एक आदत होती है ना फोन मिलाने की, कि अभी रुकिए हम बात कराते हैं आपकी, इससे बात कराते हैं उससे, वो चीजें भी कम हुई हैं। हालांकि अभी भी सबसे पहले लोग गाड़ी से बाहर निकलते ही फोन उठाते हैं और फोन मिलाते हैं, लेकिन पुलिस वाले इस बात को ज्यादा सुनते नहीं है कि अगर आपने गलती करी है तो उसको मानिए और अपना चालान भरिए। ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन बात में हम स्मार्ट सिटी की करते हैं। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में आता है और ट्रैफिक के हालात काफ़ी बेहतर भी हुए हैं। लेकिन और क्या ऐसे कुछ कैंपेन्स, अभियान चलाए जा रहे हैं आपकी तरफ से, फरीदाबाद पुलिस की तरफ से खास तौर पर से ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर, एक्सीडेंट्स रोकने को लेकर, जिसमें यंगस्टर्स भी जुड़े हों, युवा भी जुड़े हों और आम जनता, RWS वगैरह भी जुड़े हों? सबसे पहले तो जो आप पहले कह रहे थे पुलिस के बारे में, सो हम भी यही चाहते हैं कि जो पुलिस का जो पुलिसिंग है, ट्रैफिक पुलिसिंग जो है, it should be very professional. So if you violate some traffic rule, you will be fined. तो उसमें the behavior and all is very important, and any complaint against any police personnel or any person मतलब जो misbehaving with the public, so we take it very seriously. Likewise, even if somebody feels that हमारा चालान गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, so we accept all complaints on social media, in Instagram, Facebook and Twitter, the handles that we regularly check. And also our Gmail IDs, and officially if somebody visits the office and gives complaint, so we try our best to resolve all the complaints and again provide a very good professional policing experience to the citizens of Faridabad. And next question क्या था, sorry. Smart city, yes. Smart city. So basically एक बार रोक के अब दोबारा से मैं बीच में पूछ लेती हूँ। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के लिए क्या खास किया जा रहा है, जिसमें यंगस्टर्स भी जुड़े और RWS भी जुड़े, आम इंसान जो फरीदाबाद के नागरिक हैं वो भी जुड़े? सो बेसिकली फरीदाबाद का जो स्मार्ट सिटी है उसके अंदर यहाँ पर एक कंट्रोल रूम है ICCC, उसमें वी हैव अराउंड 1062 कैमरास, एंड उसमें कुछ जंक्शंस पर जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, दे आर ऑल द ट्रैफिक सिग्नल्स आर adaptive traffic control signals. तो उसमें basically they automatically detect if there is no traffic. We of course set the signal timings, but if they detect that there is not much traffic there, तो वो alternate जो cycle है उसको start कर देते हैं, the next signal becomes green. Okay. So it's smart signals हैं। और जो cameras लगे हैं 1062, उसमें most of the cameras are ANPR cameras जो number plate detect कर देते हैं, and they can detect the kind of traffic violations that are being done. So वो smart city से fines होते हैं। So actually में फरीदाबाद के लोगों के फोन में ये चालान आ रहे हैं? Yes, yes.
ओके तो पोस्टल चालान्स के थ्रू ITMS जो हमारा सॉफ्टवेयर है, वी व्हेनेवर बेसिकली उसको RLVD जंक्शंस बोलते हैं, रेड लाइट वायलेशन डिटेक्टर जंक्शंस। ओके तो वहाँ पर जो डिटेक्शंस होते हैं वो कैमरा से ऑटोमेटिकली पिकअप होता है एंड उसके चालान होते हैं। अब बात करते हैं मैम उन लोगों की जो पैदल चलते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान सड़क पर पैदल चल रहा है उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। हम अक्सर देखते हैं, अलग अलग शहरों में हमने देखा है। तो जो पैदल चल रहे हैं, वॉकर्स जो हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो पेडेस्ट्रियंस रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, आइडियली पेडेस्ट्रियंस की सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अगर हम व्हीकल पे हैं तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एज आई ऑलरेडी मेंशन कि हमें बहुत अलर्ट रहना होता है, ना सिर्फ अपने लिए बट अपने आसपास के अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के लिए भी। बिल्कुल। तो अगर हमें कोई भी पेडेस्ट्रियन दिखता है, वो अगर रोड क्रॉसिंग कर रहा है, आइडियली द पेडेस्ट्रियन शुड क्रॉस रोड्स ऑन दी ज़ीब्रा क्रॉसिंग। और अगर वो नहीं भी कर रहा है फिर भी इफ़ यू कैन तो यू शुड गिव वे टू देम। वी ऑलवेज से गिव वे टू पेडेस्ट्रियंस एंड साइक्लिस्ट्स। एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम रोड पे चल रहे हैं तो वी शुड ट्राई टू यूज़ फुटपाथ्स एज मच एज पॉसिबल एंड एज मच एज अवेलेबल। और उसके बाद अगर हमें रोड पे भी चलना पड़े, वी शुड बी वेरी अलर्ट। अक्सर लोग फोन पे बात करते करते बिल्कुल। चलते हैं, कानों में ईयरफोन्स लगाते हुए चलते मेरा हैं। अगला सवाल यही था पीछे कि से कोई हेडफोन्स honk- और ईयरफोन्स का क्या पीछे करें? से वो हॉर्न करते हैं व्हीकल्स, तो उनको सुनाई नहीं देता है। एंड स्ट्रे एनिमल्स का भी कभी कभी एक्सीडेंट्स मतलब उस प्रकार से पब्लिक पेडेस्ट्रियंस के साथ हो जाता है। So again, the only thing is that you have to be very alert. You Absolutely. cannot take roads for granted. It is Hmm. the most important part of life. I tell everybody wherever I go, कि if you're a student, you know, you have to go to school or college via road. If you are going at work, you have to travel on road. Yes. If you're going to, God forbid, hospital, you have to travel on road. मतलब wherever Absolutely. you have to go to a wedding function, I mean, roads are Road से ही unavoidable. तो जब कोई चीज़ इतनी unavoidable है and it is playing such an important part in your life and you know that 1.7 lakh almost people are dying of road accidents, सुनने में it's just a number, but actually में it's a अगर आप phase. इंसिडेंट्स देखें, Behind every number is a phase, a family, friends, relatives, a career, मतलब a career, a potential life that is gone, and it's mostly youngsters. It's a national loss. तो जब तक हम ये चीज़ों के बारे में इस तरीके से नहीं सोचेंगे, हम वो अलर्ट और वो सेंसिटाइजेशन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। यानी दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले देश में आप हैं, और उनसे भी ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि सबसे घनी आबादी वाले शहर में आप रह रहे हैं अगर एक स्टेट के, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्हीकल्स भी हैं अगर स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए हरियाणा में, तो फिर सतर्क तो हमें रहना पड़ेगा, चाहे हम गाड़ी चला रहे हैं या फिर हम खुद पैदल चल रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और एक बहुत ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आपके घर में कोई 18 साल से छोटा बच्चा है तो उसको आप व्हीकल ना दें। ये बात जानना चाहूँगी मैम, अंडर एज ड्राइविंग, स्कूल्स के बाहर बहुत बच्चे स्कूटी लेके अभी भी जाते हैं, गलियों में सड़कों पर हमने देखा है कि बच्चे मार्केट जा रहे हैं, पेरेंट्स खुद उनको स्कूटी चलाना, बाइक चलाना सिखा रहे हैं 14-15 साल के बच्चे को। कैसे कंट्रोल करेंगे? चालान तो बहुत हैवी है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं ये चीज़ें। अभी हमने रोड सेफ्टी क्लब्स दोबारा से एक्टिवेट किए हैं सभी स्कूल्स कॉलेजेस में, एंड उसमें हम जो स्कूल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमको सेल्फ सर्टिफिकेशन दे कि उनका कैंपस जो है वो 100% ट्रैफिक रूल कंप्लाइंट है, जिसमें अंडर एज ड्राइविंग विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज मोस्टली जो स्कूल्स में बाइक से या स्कूटी से स्टूडेंट्स जाते हैं वो नॉट परमिटेड बाय लॉ टू डू सो। तो schools should also take care, and likewise parents should also take care, because by it is not cool first of all कि आप अंडर एज आप ड्राइव करें, कहीं से भी कूल नहीं है। यू आर पुटिंग लाइफ एट रिस्क, बिकॉज एक वो जो रोड सेफ्टी के बारे में जो रूल्स का एक ट्रेनिंग होता है, जो एक मैच्योरिटी होता है टू अंडरस्टैंड रोड्स एंड व्हाटएवर, दैट हैपेंस ओनली आफ्टर यू टेक लाइसेंस एंड प्रीरिक्विजिट ट्रेनिंग। तो उसी के बाद ही आपको चीज़ें पता होंगी रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में। तो उसके बिना जब आपको लाइसेंस के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, आप उसके बारे में नहीं जान पा रहे हो सेफ्टी रूल्स के बारे में, तो देन यू नॉट एलिजिबल टू ट्रैवल ऑन रोड, यू पुटिंग योर लाइफ एट रिस्क एज वेल एज आप सामने वाले की ज़िंदगी को भी खतरे में आप डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब सामने वाले की ज़िंदगी खतरे की बात चल रही है तो एक हेलमेट पे ज़रूर बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हेलमेट लेकर चलते हैं पर सिर पर नहीं लगाते हैं। सिर पर लगाते हैं तो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे हमने कंस्ट्रक्शन साइट्स वाले हेलमेट भी देखे, वो येलो वाले जो होते हैं वो लोग लगा के चलते हैं। तो क्या हेलमेट को लेकर भी कुछ पैरामीटर्स हैं, या बस सिर्फ चालान से बचने के लिए ही ऐसे हेलमेट लगाएं? बिल्कुल। सो बेसिकली जो
प्राइमरी हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ रोड सेफ्टी होता है व्हेनेवर वी सिट ऑन अ टू व्हीलर और फोर व्हीलर इज सीट बेल्ट एंड हेलमेट। तो उसमें ये ऐसा देखा गया है कि सीट बेल्ट की बात करें तो लोगों सीट बेल्ट का जो हुक होता है उसको अलग से काट के वो या तो उसके सॉकेट में डाल देंगे या वो पीछे से सीट बेल्ट लगा लेंगे सो दैट वो गाड़ी का जो बीप अलार्म होता है उसको बंद किया जा सके। और लाइकवाइज हेलमेट्स भी लोग अपने हाथ पे बांध के घूमेंगे, उसको पहनेंगे नहीं, सामने रख देंगे, उसको पहनेंगे नहीं। ओके। तो या फिर अगर पहनेंगे तो उनका जो हेलमेट का क्वालिटी है बहुत कम लोगों को पता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा हेलमेट पहन रहे हो, बिकॉज सी योर हेलमेट इज सपोज टू प्रोटेक्ट योर स्कल एंड हेड इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। सो आइडियली हेलमेट ऐसा होना चाहिए कि जो वो इम्पैक्ट की एनर्जी होती है इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट तो वो उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर ले। अगर आपको लग रहा है कि आप एक लोहे का शील्ड पहन लोगे और वो हेलमेट का काम करेगा तो इन दैट केस वो जो भी इम्पैक्ट की एनर्जी होगी वो एज इट इज आपके स्कल पे पास ऑन होगा एंड स्कल विल क्रैक। ओके। तो आइडियली एक वो कहावत होती है कि आपका हेलमेट क्रैक कर जाए बट आपका स्कल क्रैक ना करे। सो जो मटेरियल जिसके हेलमेट्स बनते हैं इट्स मल्टी लेयर्ड मटेरियल, ISI स्टैंडर्ड मार्क के हेलमेट्स होते हैं जो आइडियली तो वो हेलमेट्स दे काइंड ऑफ ब्रेक जो बेस्ट क्वालिटी हेलमेट्स होते जब भी हैं accident होगा। ऑन सीरियस इम्पैक्ट। ओके। तो यानी वो टूट गया है तो ये बेटर है। ये अच्छा है अच्छी बिकॉज बात आपका है। सर नहीं फटेगा। तो बेसिकली वो सारी एनर्जी उसने अपने आप में एब्जॉर्ब करके जो डैमेज था वो उसी को हुआ है। ओके। तो एनर्जी शुड बी डिसिपेटेड इन दी हेलमेट एंड नॉट रीच योर स्कल। जो एनर्जी है एक्सीडेंट की इम्पैक्ट की वो सारी हेलमेट एब्जॉर्ब कर ले तो बेहतर है ताकि वो आपके स्कल तक उसका इम्पैक्ट ना आए। ओके। यानी अगर आप अपने सिर को बचाना चाहते हैं, खुद को बचाना चाहते हैं तो एक अच्छा हेलमेट लगाना बेहद ज़रूरी है। और अगर वो हेलमेट आपके एक्सीडेंट में किसी वजह से भी टूट जाता है तो ये अच्छी बात है। यानी वो अच्छा हेलमेट है जिसने सारी मतलब जो वो एनर्जी इतना है वो भी absorb कमजोर कर। नहीं होना चाहिए कि जरा सा गिरने पे भी अच्छी नहीं क्वालिटी टूटना वाले भी टूट जाते हैं। चाहिए। But what I'm saying is that the one of the highest quality will also break because it is of highest quality. Yeah. Not every breaking helmet is of good quality. और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हेलमेट टूट गया तो वो क्वालिटी अच्छी नहीं है अगर आपने अच्छा लिया है तो मतलब वो लोहे का भी नहीं होना चाहिए और वो एकदम सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो ISI मार्क के जो हेलमेट्स हेलमेट्स होते हैं वो ही यूज करना चाहिए। स्टैंडर्ड हेलमेट्स। यस। तो ये तो बात हो गई हेलमेट्स की। और बहुत ज़रूरी चीज़ मैं अब आपसे जानना चाहूँगी, स्मार्ट सिटी की बात हमने करी, स्मार्ट सिटी में लोगों को जोड़ने की बात करी। यंगस्टर्स जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं एक्सीडेंट्स में, जिनकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं और जो खुद की जान भी गंवा बैठते हैं, तो ऐसे यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करने के लिए, अवेयरनेस के लिए क्या खास काम किए जा रहे हैं फरीदाबाद पुलिस द्वारा? जैसे पुलिस की पाठशाला के बारे में हमने सुना था, तो ऐसे कुछ अभियान जो चलाए जा रहे हैं उनके बारे में हमें बताएं। जी, पुलिस की पाठशाला हरियाणा गवर्नमेंट का, हरियाणा पुलिस का एक इनिशिएटिव है ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग, जिसमें हम पब्लिक के बीच में जाके सो पुलिस मेक्स पीपल अवेयर। पुलिस की पाठशाला लोगों को हम बताते हैं रूल्स के बारे में, नॉट ओनली ट्रैफिक बट हम साइबर अवेयरनेस के बारे में बताते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स शेयर करते हैं और 112 के बारे में बताते हैं, नशा मुक्ति अभियान के बारे में बताते हैं। तो अगर हम इसमें ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक रूल्स अवेयरनेस के रिगार्डिंग में हमने एक ट्रैफिक ताऊ है हमारे पास, जो अलग अलग स्कूल्स कॉलेजेस में और पब्लिक स्पेसेस में, मार्केट प्लेसेस में जाके पब्लिक को अवेयर करते हैं बहुत ही अच्छी देसी इंटरेक्टिव सी हर लैंग्वेज में। उसके अतिरिक्त जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, हमारा जो सोशल मीडिया का हैंडल है इंस्टाग्राम का एंड ट्विटर का, उसमें बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते हैं और मोस्ट ऑफ द वीडियोस हम स्कूल के ही बच्चों से बनवाते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोटी सी स्किट्स के माध्यम से या छोटे छोटे एक स्कूल ने हमारे लिए एक रैप सॉन्ग बनाया था फॉर द ट्रैफिक पुलिस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रैप सॉन्ग है, हमने अपने पेज पे डाल रखा है। तो ऐसे ही हम उनके माध्यम से कंटेंट बनवाते हैं अवेयरनेस का। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी एक स्कूल के बच्चों ने फ्लैश मॉब्स किए थे वर्ल्ड स्ट्रीट पे एंड एक मॉल में। तो वो बहुत ही अच्छा था, उसका पब्लिक का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था और उसमें रोड सेफ्टी रिलेटेड गाने थे और ट्रैफिक ताऊ के साथ उन्होंने फिर रैली भी निकलवाई थी। तो इस तरीके से हम उनको एंगेज कर रहे हैं। लाइकवाइज जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें हम फिर से रोड सेफ्टी क्लब्स एक्टिवेट कर रहे हैं और उनके माध्यम से हम ट्रैफिक मैनेजमेंट के हम उनको मतलब वी आर इंकरेजिंग देम, उनको इंकरेज कर रहे हैं कि वो ट्रैफिक रिलेटेड कोई स्टडी अगर करना चाहे हमारे साथ अपने प्रोजेक्ट वर्क में समथिंग कुछ हमें सजेशन देना चाहें इस तरह से। बाकी हम पब्लिक के लोगों के साथ भी, NGOs के साथ कोऑर्डिनेशन में अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं
एंड लोगों तक अपनी आवाज़ लेके जाते हैं, ट्रैफिक रूल्स कंप्लायंस के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। जी, बिल्कुल, यानी काम तो बहुत सारे किए जा रहे हैं और बस कोशिश ये है कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आपकी एक सोच है कि ट्रैफ़िक की स्थिति अच्छी हो, एक्सीडेंट्स कम हों, लोग ज़्यादा जागरूक हों, वो कामयाब होनी चाहिए और वो कामयाब कुछ हद तक हो भी रही है, चाहे थोड़ा-सा चालान के डर से, लेकिन धीरे-धीरे ज़रूर कामयाबी मिलेगी। मैम, पार्किंग का एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, हर शहर की समस्या है शायद क्योंकि अब 4-4 फ्लोर के घर बन गए हैं, पार्किंग उस हिसाब से बनी नहीं थी। मार्केट्स में बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो गई है, पार्किंग की समस्या भी उतनी है, तो इसके लिए कुछ ख़ास कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि ये अल्टीमेटली आपस में लोग लड़ाई भी कर लेते हैं, छोटे-छोटे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं और न्यूसेंस हो जाता है पब्लिक प्लेस में। सी आइडली डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेसेस होनी चाहिए पब्लिक के लिए। जी। और मार्केट्स में या अदरवाइज आप गाड़ी लगा लेते हैं तो आपको देखना चाहिए कि वो रोड पे इंक्रोच ना करे। हुँ, और खासकर जो मेजर रोड्स होते हैं जिनमें रोड मार्किंग्स क्लियरली हैं, उस पे भी लोग जो हैं साइड पे मतलब नेशनल हाईवेज पे लोग साइड पे गाड़ी कहीं भी खड़ी कर रहे हैं, बिल्कुल। जिसकी वजह से जैम हो जाता है। सो अंडर 285 BNS जो भारतीय न्याय संहिता है, हम उसके अंतर्गत हम कार्रवाई कर रहे हैं लोगों पर। तो अगर आपकी और एंड ऑल्सो 201 MV एक्ट है, तो अगर आप कोई भी व्हीकल आपका रोड पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है तो वी आर टेकिंग एक्शन। लाइकवाइज अगर उसके कारण एक्सीडेंट हो रहा है, चाहे वो रोड हो चाहे वो पॉट होल्स हो, या अगर कोई भी ऐसे एक्सीडेंट केस में अगर किसी की गलती सामने आ रही है, किसी अथॉरिटी की या किसी पर्सन की, जी। तो हम उसके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी के संबंध में हमने एक और चीज़ यहाँ पे स्टार्ट किया है कि अगर कोई भी आदमी किसी भी मेजर रोड पे कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, तो दे नीड टू इन्फॉर्म अस वेल इन टाइम, आइडियली टेक परमिशन फ्रॉम अस, सो दैट हम ट्रैफिक पुलिस डिप्लॉयमेंट कर सकें, हम ट्रैफिक डाइवर्जन कर सकें। हमने हुँ, गूगल मैप्स के साथ भी पार्टनरशिप किया है। तो अभी जो भी ट्रैफिक एडवाइजरीज हम जारी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के कारण रोड ब्लॉक जो होते हैं, हम हुँ, गूगल मैप से भी वो रिफ्लेक्ट करता है, सो दैट ओके। पीपल नो कि तो उसमें वो रूट वही दिखाता है कि ये बंद है। इस प्रकार से भी रिसेंटली ये स्टार्ट किया है। जी। तो इसी के चलते अगर कोई भी व्यक्ति हमसे बिना हमें टाइमली इंटीमेट किया, परमिशन लिए बिना काम करता है, जिसके कारण अगर जाम लगता है, तो वी हुँ। आर टेकिंग लीगल एक्शन जी, अगेंस्ट देम। बिल्कुल और मैंने कानूनी कार्रवाई देखा भी की है कि जाएगी। अक्सर ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है एडवाइज़री भी आ जाती है कि यहाँ पर कुछ काम हो रहा है, आप यहाँ से ना जाएँ। हाँ, तो अब वो जो एडवाइजरी है वो गूगल मैप्स पे रिफ्लेक्ट करेगी। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया जसलीन जी, आपने बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातों पर लोगों को बताया, बहुत सारी जानकारी दी, चालान के बारे में भी जानकारी दी और ये भी बताया कि कितना जानलेवा साबित हो सकता है लापरवाही से सड़क पर चलना, पैदल चलना भी और गाड़ी लेकर चलना भी। तो ज़िंदगी हमारी है, थोड़ा-सा सतर्क हमें ही रहना पड़ेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, रेडियो मानव रचना के साथ अपने विचार साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। बहुत सी बातें हम कर चुके हैं। ट्रैफ़िक जो है वो एक बड़ी समस्या बनता चला जा रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाले जो लोग हैं वो बहुत मेहनत से लगे हुए हैं। बरसात में भी आपको पुलिस दिख जाएगी और बहुत ज़्यादा धूप और ठंड में भी आपको पुलिस दिख जाएगी सड़कों पर जो ट्रैफ़िक को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम कर रही है। लेकिन कुछ ज़िम्मेदारी हमारी भी बनती है। ज़िम्मेदारी निभाइए और साथ ही इस शहर को और इस देश को आगे बढ़ाइए। फिलहाल वक़्त इतना ही। मुझे बस दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। दिस इज़ दीक्षा साइनिंग ऑफ।